नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास शो में। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा जरा। मेरे प्यारे देशवासियों, बस इतना सुनते ही क्या याद आता है? याद आता है महीने का आखिरी रविवार, याद आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जो अब अपनी सेंचुरी पूरी करने वाला है। जी हां, मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। और आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मन की बात होगी, बल्कि उन खुशनसीब के दिल की बात भी होगी जो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिनका मन की बात में जिक्र हुआ, जिसने प्रधानमंत्री ने जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उनकी बातचीत की उनसे, जिन्हें पूरा देश मोदी के सुपर हीरो कहता है। यहां पर वो सुपर हीरो मौजूद हैं, लेकिन इन सुपर हीरो से आज मैं अकेले नहीं बात करूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ आपके लिए एक सुपर सरप्राइज भी है। मैं उनका नाम बताऊं या सीधे स्टूडियो में ही उन्हें बुलाऊं, तो उधर देखिए, वहां पर टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में कौन आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, रेलवे, आईटी और संचार जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले, बेहद सौम्य, बेहद शालीन, स्वागत है सर आपका, जिन्हें उनके प्रशंसक मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, अश्विनी वैष्णव जी। जोरदार तालियां। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं को होस्ट हूं, मेन एंकर अश्विनी वैष्णव जी ही हैं इस शो के। तो अश्विनी जी, आज ये तो सच है। आइए जरा मेरे साथ, जरा मैं यहां पर, अश्विनी जी, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ इन सभी सुपर हीरो से बातचीत करें, और एक तरह से एंकर की भूमिका आप ही की है। मैं आपका को होस्ट हूं, वैसे मेरी जरूरत है नहीं यहां पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हम जरा स्क्रीन पर डाल लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नए विषयों के साथ, नए प्रेरक उदाहरणों के साथ, नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है, मन की बात। इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करते। जिस तरीके से उनका 1-to-1 इंटरैक्शन रहा है, लिटरली ऐसे लगता है वो आपकी कहानी बोल रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे मासेस आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक काबिले तारीफ बात है। एंड आई थिंक बहुत ही जीनियस आइडिया था। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए। तो यहां पर ये हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक शानदार इनिशिएटिव। तो अश्विनी जी, अब आप ही एंकर करिए, मैं माइक पकड़ता हूं। आइए जरा शुरुआत इनसे करते हैं। मैं आई विल होल्ड द माइक फॉर यू सर। अरे सर प्लीज, बाय ऑल मीन चलिए। एंकर का काम दिया तो पूरा करना। प्लीज सर, प्लीज सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं वेदांगी कुलकर्णी। हाँ, मैं पुणे से हूँ। मैं 24 साल की हूँ। पुणे से हैं? हाँ। चितले बंधु मिष्ठान भंडार। Absolutely. So 2018 में मोदी जी ने मेरा मन की बात में मेंशन किया था। मैं जब 19 साल की थी तभी मैंने 29,000 किलोमीटर अराउंड द वर्ल्ड साइकिल किया था 160 दिन में, एंड आई वाज द यंगेस्ट वुमन एवर टू हैव डन दैट। वो पूरा राइड मैंने अकेले। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट?
It was very difficult. It had its own challenges. I was doing it all by myself. मैं 18 साल की थी तभी मैंने planning शुरू किया, training शुरू किया, and then when I was 19, I actually started it. Who guided you in this journey? My parents were my biggest sources of inspiration for this, and I lived in the UK at the थोड़ा time. सा हिंदी में ही बोलिएगा। हाँ ठीक है। मैं UK में रहती थी at the time. I still live in the UK, पर तभी मेरे जो यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने मुझे मदद की। Very good. पर yeah, like आपको कैसा लगा जब पीएम साहब ने आपका नाम लिया मन की बात में? I was truly honored. I genuinely was truly honored. बहुत बड़ा मोटिवेशन था। So much so कि मैं अब नेक्स्ट ईयर फिर से ये प्लान कर रही हूँ। ओरिजिनली रिकॉर्ड बनाना था फास्टेस्ट वुमन बनने का, हुआ नहीं उस टाइम, एंड अभी पीएम सर के सपोर्ट के वजह से, उन्होंने मेंशन किया उसके वजह से, आई एम मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू डू इट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपके साथ कम से कम 2 और 3 लोग साथ और जुड़ने चाहिए। एक्सीलेंट। क्या नाम आपका? वीरेंद्र यादव, जिला कैथल, हरियाणा से। हाँ, आपने तो खेती में एक नया इनोवेशन किया। अरे चलाएं। बताइए। पराली है तो पराली, मान लो कि पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या थी हमारे देश में कि लोगों को मतलब इरादा नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। किसान चाहते थे कि हम अपनी पराली को बेचें, उसको किस तरह से हम बेच के या कुछ भी करके देते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो प्रधानमंत्री जी और देश की सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा बड़ा वो किया कि हमें कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी में मशीनें देकर और एक नई जागरूकता दी है। कैसी मशीन लगाई आपने ये? पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव था कि ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे कमाते थे, ये सब छोड़ के आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके क्या कर लोगे आप। तो ये चीज़ देखते देखते एक दिन पर्यावरण में, मान लो हम सड़क पे जा रहे थे, इतना धुआं था कि नहीं, जो मशीन आपने बनाई वो किस तरह की मशीन थी? ये मशीन हमें ये बाहर से आती है, इंपोर्टेड है, तो न्यू हॉलैंड का बेलर मशीन है ये, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बाहर से भी मंगा के हमें सब्सिडी दी है, जो ये पराली की गांठ बनाती है, और इस गांठ को हम किसी भी पावर प्लांट में या सर, ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं अभी, जो इनके साथ हैं, आप ये तस्वीरों के साथ बता भी सकते हैं आप कैसे, या आप बता दीजिए जरा ये इसके बारे में। अच्छा, तो एक तरीके से आपने पराली की बेलिंग करके उसकी अलग से गांठ बना के उसका दूसरा कहीं पर भी उपयोग हो, उसको प्रयोग करना, जैसे हम पावर प्लांट में बेच सकते हैं, चारे में यूज़ कर सकते हैं। अभी सरकार इसके ऊपर सीबीजी प्लांट लगा रही है, जैसे कंप्रेस करके हम इसको ग्लास उड़ा के हम इसको तो ये बताइए, आपकी इस प्रेरणादायक काम से और कितने किसानों को इस तरह का काम करने का मौका मिला? अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे कैथल के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कैथल पराली का सबसे बड़ा हब बन चुका है, और जैसे सभी फसलों का एमएसपी फिक्स है, तो मैं अभी देखना कि सरकार थोड़े टाइम में इसके ऊपर भी एमएसपी लेके आएगी। बहुत अच्छा, आपके लिए जोर से ताली बजाएं। बहुत अच्छा। हाँ जी, आपका? नमस्कार, मैं शर्मिला ओसवाल, गुड मॉम मिलेट स्टार्टअप। सो बेसिकली मिलेट फार्मिंग एंड जैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, तो सिपाही सरहद पे देश की रक्षा कर रहा है, पर सर मिलेट के ज़रिए हम देश के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए काम करें। आपको सुपर मॉम भी बोलते हैं? मिलेट मॉम एंड मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। जोर से ताली बजाइए। ये बताओ, हम लोग जब आईआईटी में थे तो हमारे लिए मैगी सबसे अच्छी चीज़ होती थी। क्या आपने मिलेट की मैगी भी बनाई? बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि स्वराज्य ये हमारा जन्म सिद्ध हक है, तो हम स्पेशली यूथ को मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमने रिप्लेसमेंट ऑफ रिफाइंड फ्लावर्स, फ्राइड जो जंक है, तो उसको एलिमिनेट करके मैगी वो आपको एक एडिक्शन देता है। तो हमारे अपने एंशिएंट ग्रेन है, दादी माँ के नुस्खे जो है, हमारा अपना जवार बाजरा जो है या मिलेट्स जो है, इट्स अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड, पर मोटा अनाज जो है, जिसके हमने नूडल्स बनाए, पास्ता बनाए, पिज़्ज़ा बनाया, जो कि आपको आज की जनरेशन को टुडेज फ्लेवर, सो आई थिंक यू वुड एंजॉय इट। देखें, यंग लोग हैं, उनको पूछते हैं, खाएंगे आप मिलेट की श्री अन्न की मैगी? देखें कितने लोग मिलेट की मैगी खाएंगे? बिल्कुल, तो जोर से बोलो ना। यस सर। आप? जी बिल्कुल। पास्ता भी पक्का खाएंगे। मिलेट की मैगी भी? थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड। अरे एक सवाल है मेरे मन में, मैम आप ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी को खुद ऑफर किया मिलेट मैगी का? पार्लियामेंट में जो लंच होस्ट हुआ था, उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हमने स्टार्टअप्स ने बनाए हैं वो मंगवाए गए थे, और मिनिस्ट्रीज में भी सारे मशीन्स लगाए गए हैं नाफेड के जरिए, जिसमें वेंडिंग मशीन्स में सारे मिलेट के प्रोडक्ट्स।
Okay, so एक्सीलेंट। so नमस्कार सभी को, मेरा नाम मिस मुरंग मीना है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अरुणाचल प्रदेश से अभी वहाँ नए 4G टावर्स लगे, आपको पता है? हाँ, 252 नए 4G टावर्स लगे 350 गांव में। okay, wow, that's amazing, thank you. And I'm a teacher by profession. मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्री स्ट्रीट लाइब्रेरीज बनाती हूँ अरुणाचल में। मैंने सुना है कि आपकी लाइब्रेरीज की डिमांड वाइन की शॉप से भी ज़्यादा है। सर ये देखिए मुख्यमंत्री को अश्विनी ये सर, बताना चाहिए। ये देखिए हम वो लाइब्रेरीज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बगल में। जी, आवर मोटो इज टू आउट नंबर द वाइन शॉप्स इन अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल जो है थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। एंड आई एज अ टीचर तो बहुत दर्द होता है जब बच्चे जो है एक सिंगल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए हमने और जोर डाला ताकि लिटरेसी रेट भी आगे बढ़े हमारे लाइब्रेरी के द्वारा। पीएम साहब ने जब मन की बात में आपका मेंशन किया, उसके बाद में लाइब्रेरी में किस तरह का चेंज आया? शुरुआत में तो हमने सिर्फ एक ही स्थापना किया था और सोचा भी नहीं था कि आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने जब हमें नाम को मेंशन किया तो हमें इतना एनर्जी मिला कि अभी अरुणाचल में 25 लाइब्रेरीज है पूरे स्टेट में। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक्सीलेंट। नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव टेकरीवाल है। मैं वैदिक गणित का अध्यापक हूँ और मैं वैदिक गणित पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। वेरी गुड। एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन किया जाए वैदिक गणित का, मल्टीप्लिकेशन। आप ये पकड़ो। 32 मल्टीप्लाइड बाय 63, वो फॉर्मूला लगाएंगे। 3 into 2 6 9 and 9 and 12 is 21. 21 to carry 6 is the 18 plus 2 20. 2016। वेरी गुड। देखो कितना आसान है, एक लाइन में हो गया जी सर, वैदिक मैथमेटिक्स से। सर लेकिन मुझे उम्मीद है आपको भी वैदिक मैथमेटिक्स अच्छे से आती है। इतनी तो आती है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स जो आप कर रहे हैं, इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं हमारी जनरेशन्स पर? क्योंकि भारत एनी विच वे वेद संस्कृति से आता है, आप इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है सर वैदिक गणित की। सबसे पहले स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं गणित के जटिल सवालों से, तो वैदिक गणित मुश्किल सवालों को मज़ेदार बना देता है, नंबर 1। नंबर 2, देश को अगर प्रोग्रेस करना है तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जहाँ पर गणित का सबसे ज़्यादा योगदान आता है, क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होते हैं, नंबर 2। नंबर 3, ये देश की धरोहर है, इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए वैदिक गणित को। और इसमें मोदी जी का जो साथ मुझे मिला है, जो वैदिक गणित को पहचान मिली है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी। कैसे साथ कैसे मिला आपको प्राइम मिनिस्टर जी का? पहले वैदिक गणित की पहचान नहीं थी देश में, कोई वैदिक गणित को जानता नहीं था। मुझे 22 साल हो गए इस कार्य को करते हुए सर, पर वैदिक गणित को कोई पहचान नहीं थी। मैं बस ऐसे ही करता था, पढ़ाता था बच्चों को ऑनलाइन। मन की बात के बाद जो पहचान मिली है। कैसे मन की बात तक का सफर कैसे हुआ? मतलब कैसे पता लगा प्रधानमंत्री जी को आपके बारे में, आपने पता किया? जी हाँ, मुझे एक फ़ोन आया अकस्मात एक दिन मेरे मित्र का, जो एनसीईआरटी में अध्यापक हैं। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मुझसे पूछा गया कि क्या मोदी जी से आप बात करना चाहेंगे, सीबीएसई ने भी आपका नाम मांगा है, क्या मैं दे दूं? मैंने बोला ज़रूर दे दीजिए। तो फिर पीएमओ से मेरे को यकीन हुआ कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगा बस मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, मुझे विश्वास ना हुआ। साथियों, ये एक सबसे बड़ी बात है, कैसे देश का टॉप लीडरशिप जमीन में जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने का एक इतना बड़ा माध्यम है। ये टेक्नोलॉजी भी उपयोग है इसमें, और एक एटीट्यूड जो एक माइंडसेट है उसको दर्शाता है कि जमीन पे क्या हो रहा है वो हमें जानना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है, ये प्रोसेस क्या है, कैसे? देखिए इतने सारे लोग हैं, कई बार ये सारे लोग अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाएं, अपनी अपनी फील्ड में तो रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन वहां तक इनकी पहुंच ये होती कैसी है? ये प्रोसेस गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ कैसे करता है? ये आपने देखा होगा पद्म पुरस्कार है जी, पद्म पुरस्कार में भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को रिकॉग्निशन मिल रहा है। मन की बात में जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको शायद किसी न्यूज़पेपर ने भी नहीं छापा होगा, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में मेंशन करते हैं। जब नेतृत्व के मन में स्पष्ट रहता है, माइंडसेट एकदम स्पष्ट रहता है कि हमें
हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना है, ज़मीन पे जुड़ी हुई भावना रहती है और हर एक व्यक्ति में समाज में क्या हो रहा है वो जानने की जब प्रवृत्ति रहती है, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आने लगती है। लोग जब अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। जब दरवाजे खुले रहते हैं, माइंड के ओपननेस रहती है सुनने की, समझने की, तब ये सब चीज़ें अपना आप होती है। राइट, माइक थैंक यू सर। मेरा नाम सच्चिदानंद भारती है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ और वहाँ पर हम पिछले 35 सालों से पानी का काम कर रहे थे, वर्षा जल के संरक्षण का। पहाड़ों में वर्षा जल के संरक्षण की एक बहुत पुरानी परंपरा चाल खाल रही है, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई थी। फिर उसी चाल खाल को हमने थोड़ा नए तरीके से जोड़ करके जलतलया नाम से एक नई विधि अपनाई और उसमें ये बहुत ही सरल, सस्ती और टिकाऊ होने से बहुत लोकप्रिय हुई। वहाँ पर क्या हो रहा था उत्तराखंड में कि बड़ी तेज़ी से पानी के स्रोत सूख रहे थे, जिससे हमारी नदियाँ भी घट रही थी या सूख रही थी और जंगलों में आग की बड़ी समस्या थी। जब से ये जलतलया हमने ऊपरेखाल और उसके आसपास के इलाकों में बनाई तो वहाँ के जंगल आग से सुरक्षित हुए और पानी के स्रोत बढ़े हैं। मन की बात में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो इसने उस इलाके में तो बड़ी ऊर्जा दी, लेकिन पूरे उत्तराखंड की सरकार में भी एक लहर सी पैदा करी और उत्तराखंड सरकार ने ये जलतलया बनाने के कार्यक्रम को मनरेगा में स्वीकृति देकर पूरे प्रदेश में फैलाने का। सर, ये होता है एक एग्जाम्पल लेके उस एग्जाम्पल से किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन लाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने काम किया। साथियों, देश के नेतृत्व में जब ये भावना होती है, आप बताओ कोविड का समय था, कितनी डिफ़िकल्ट पीरियड था। जब पीएम साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे उत्तराखंड में एक किसी भी साधारण से छोटे गांव में माँ जिसके 2 बेटे कहीं पे काम करने के लिए गए हुए हों और हो सकता है उनकी खबर नहीं ले पाए, लेकिन उनका, उसी माँ का दिल्ली में एक बेटा नरेंद्र मोदी ऐसा बैठा है जिसने उस माँ को कभी भूखे नहीं रहने दिया। ऐसी भावना होती है नेतृत्व की। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम पल्लवी परमार है। मैं प्रयागराज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह इस फील्ड से हूँ। मेरा काम जो था मतलब 2020 से पहले ही हम लोग एक सबसे पहले बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट नारियों को आगे करके उन्होंने ये नारा इतना फिक्स कर दिया है कि आज हम नारी उनकी वजह से स्वयं सहायता समूह से हम लोग काम करके इतने आगे बढ़ रहे, तो वाकई में हमारी बेटियां पढ़ेंगी भी और बचेगी भी। बहुत अच्छा। आप स्लीपर्स और चप्पल बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, क्या होता है, कैसे सीखा आपने ये काम? सर, ये सीखा मैंने इस मतलब ये कि जब मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आपको एक समूह बनाना है। समूह माने आजकल 10 रुपए में आता क्या है, 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। आप दुकान में जाइए, तुरंत 1 सेकंड में 10 रुपए आपके खत्म होंगे। मैंने सोचा ठीक है, मैं वैसे पर्सनली एक एज ए टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मेरे गांव की कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं वहाँ पे पढ़ी लिखी हूँ, तो उन्होंने कहा दीदी आपको बस हिसाब रखना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा यहाँ पे दे दूँगी, 10 रुपये मुझे लिखवाना है, कोई बात नहीं। जब इसमें मैंने शुरुआत की, जब समूह से हम लोग एक एक करके जब औरतें एक साथ जुड़ने लगी, तो हम लोग 10-10 समूह के ग्रुप्स बनाए। समूह जब बनने के बाद हर हफ्ते आके 10-10 रुपये जमा करते थे, मंथली मुश्किल से 40 रुपीज़ हर एक। अब कितनी इनकम होती है? सर इनकम तो अब तो जो एक मैं वही बता रही थी, इनकम टैक्स वालों को नहीं बताऊंगा। सर वो आप ही का फील्ड है, आप ही लोगों को देखना है। इनकम की बात मैं अगर ये कहूँ कि जो मेरी पहली औरतें खेत में जाके पूरा दिन काम करके 5 किलो गेहूँ या 250 रुपये पाती थी, आज वो घर में बैठ के 4 घंटा काम करके 550 650। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। वैसे प्रयागराज आजकल खबरों में है। सर आप ही लोगों की वजह से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर नायक मुले। नमस्कार, मैं गोवा से हूँ। ओ कशा असा? बरासा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। मतलब हमारा मिट्टी बोलता हूँ क्योंकि कावी आर्ट करके हमारा ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म है जो मर रहा था,
और ये सदियों मतलब अराउंड 300 to 400 ईयर्स अगो बैक मतलब बहुत पुराना है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है तो वो आर्ट मरने लगा। वो आर्ट सिर्फ दीवारों में रहता था, मंदिरों के दीवारों में या घरों में। तो उसके पहले मिट्टी के वॉल्स रहते थे, उसके ऊपर शेल्स का लेयर लगाया जाता था, वाइट लेयर। उसके ऊपर हमारे गोवा की लाल मिट्टी रहती थी और कार्विंग किया जाता था, एचिंग, उसको कावी आर्ट बोलते हैं सर। और पैटर्न उनके रिपीटेटिव रहते थे, तो वो शायद ये हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर आप उसको देखकर हमें बता पाएं थोड़ा। सर 2019 में मैंने कोविड का टाइम था तो हर जगह नेगेटिविटी थी, तो नवरात्रि के सीज़न में मैंने काम करना शुरू किया। हर एक दिन मैं देवियों का चित्र निकालता था और सोशल मीडिया पे डालता था। तो आज वही चमत्कार और वही आशीर्वाद मुझे मिट्टी का और भगवान का मिला और आज इस मुकाम में पहुंच गया है कि मुझे लगता है भारत माता ने गोवा के मिट्टी को यहाँ बुलाया है और सब हमारी इंडिया की स्टेट्स के जो मिट्टी के जो जड़े हैं उनको यहाँ पे बुला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मन की बात का प्रभाव कैसा होता है। कुछ दिनों पहले काशी तमिल संगमम के टाइम में कुछ तमिल यात्री जो काशी आए थे उनसे बात करने का मौका मिला। एक महिला, एक माता, वो बोलती है कि मोदी जी तक मेरी बात पहुंचाना। मैंने पूछा माता जी क्या बात पहुंचाएं? उन्होंने कहा कि जब मन की बात आता है तो चाहे घर में कोई भी काम हो रहा हो, खाना बना रही हूँ मैं, कुछ भी काम चल रहा हो, लेकिन उस वक्त मन की बात सुनते हैं। मैंने कहा आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कहा आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी हो, मन की बात सुनते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। अश्विनी जी एक बात बताइए, जैसे हर मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ये इतने सारे सुपर हीरोज़ के बारे में पता करना, इनको ढूंढना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये एक अलग से कोई टीम है जो मैनेज करती है या हर मंत्रालय इन चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस मंत्रालय में कौन सा ये हो सुपर हीरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ पर ग्रास रूट पे कुछ बड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है? ग्रास रूट से बबल अप होती है नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें। कहीं पर भी छोटा सा कोई मेंशन हो, किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई अच्छी चीज़ आए, तो प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ को समाज के सामने पेश किया जाए। आप देखो कि मन की बात का 100th एपिसोड होने वाला है, आज तक कभी राजनीति की बात नहीं की, केवल और केवल पॉजिटिव काम हम तो सोसाइटी सोचते थे में कि हुए। शायद इस बार इस खबर पर कुछ आएगा, लेकिन नहीं होता था वो कभी भी। कभी नहीं, किसी भी राजनीति की बात पीएम साहब ने नहीं की, हमेशा पॉजिटिव चीजें की बात। तो मुझे एक बात बताइए, अब ये बहुत पर्सनल सवाल है, आप सब लोग जरूर सुनना चाहेंगे इसका जवाब। अगर आखिरी रविवार होता है तो अश्विनी जी का शेड्यूल क्या होता है? बिल्कुल सुनना ही होता है और मजा आता है सुनने में। अगर कोई मीटिंग आ गई सर तो? कोई मीटिंग इससे बड़ी चीज़ नहीं है सर। नमस्कार सर, मैं हेमंत कुमार यादव हूँ और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। अरे वाह, वीडियो साहब। जी सर, थैंक यू सर। और करेंटली सर मैं बहराइच में पोस्टेड हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो कल्याणी नदी के रिजुवनेशन का था और ये बाराबंकी में नदी है सर। बेसिकली ये नदी बिल्कुल गायब हो चुकी थी, विलुप्त प्राय थी, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि नदियों को पुनर्जीवित करना चाहिए, तो हम लोगों ने इसे पुनर्जीवित किया था। और विशेष बात ये थी कि वो कोविड का टाइम था और बहुत सारे प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों से लौट कर आए थे, तो उनके लिए बड़ी समस्या थी उनके लाइवलीहुड की। तो हम लोगों ने उन्हें उससे कनेक्ट करके उनका एक सिक्योर किया लाइवलीहुड और उससे काफ़ी रोज़गार मिला उन्हें और उनकी ये चीज़ें सुरक्षित हुई। बहुत अच्छा। आपको किस तरह का प्रभाव दिखा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका मेंशन किया, तो ज़्यादा लोग जुड़े? बिल्कुल सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विशेष बात है कि वो बिल्कुल जैसे अभी बात भी हो रही थी कि वो ज़मीनी स्तर ग्रास रूट लेवल से लोगों को चुनकर लेकर आते हैं और विशेष रूप से जब मन की बात में जब आपका जिक्र आता है तो बहुत बड़ा आपका दायरा बढ़ जाता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग आपसे मतलब एक सेलिब्रिटी सा एहसास होता है आपको सर। बहुत अच्छा, खूब जोर से तालियां। और ये एकदम फिल्मी कहानी जैसी लग रही है, जैसे हमने दशरथ मांझी को देखा और कई मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, ये मिरेकल किया कैसे आपने? सर हम लोगों ने बेसिकली मनरेगा के माध्यम से लोगों को कनेक्ट किया और सर विशेष बात ये थी कि वो जो नदी है उसे हम लोगों ने पुनर्जीवित भी किया और वहाँ का जो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि वहाँ पे पशु पक्षी लौट आए हैं सर। और जो प्रवासी श्रमिक थे वो वापस फिर दूसरे राज्यों में कमाने नहीं गए,
वो वहीं पे बस गए और आज स्थिति ये है कि आज उनकी कृषि, चाहे वो राइस हो, चाहे वीट हो या मेंथा हो, बहुत सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकम कम से कम उनकी 10 गुना हो गई है, प्रोडक्शन भी 10 टाइम्स हो गया है। अश्विनी सर, आप देखिए, एक रियल एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब हम सरकार से बोलते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम खुद क्या क्या कर सकते हैं और उसमें कैसे चीजें कंट्रीब्यूट हो जाती हैं, कि उसका रियल एग्जाम्पल है सर अपने आप। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात का महत्व देते हैं, ये मत सोचो कि आप कौन सा पद लेने जा रहे हो, ये मत सोचो कि मुझे ये बनना है, हमेशा ये सोचो कि क्या करना है। अगर काम करोगे हमेशा कुछ न कुछ आपको प्रोग्रेस मिलेगा। नहीं, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। त्रेवा सरपंच बलवीर कौर, तहसील अरनिया, जम्मू से। अरे वाह। एंड सर, पहले तो इससे बड़ा खिताब कोई नहीं है जो आपने हमें आज खिताब दिया, मोदी जी के सुपर हीरो। वेरी गुड, जोर से ताली बजाइए। इससे बड़ा खिताब मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग इसी अपेक्षा में रहते हैं कि कब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें सम्मानित करें, काम करते हैं। वो इसलिए काम तो करते ही हैं कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, बट वो इसलिए भी काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधान हमें देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। सर, कोविड का दौर था, बहुत त्राहिमाम थी, और उस त्राहिमाम में मैं जिस एरिया से आती हूँ, बॉर्डर एरिया, बिल्कुल लास्ट विलेज, वहाँ पे पार्क शेलिंग भरपूर होती 2018 से पहले। और अब तो डर गए वो लोग। सर, पहले हम लोग डिस्प्लेस होते थे, अब वो लोग डिस्प्लेस हो गए। ये मैंने कल भी बोला था कि ये सच्चाई है। और कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है, जिनको कड़वी लगेगी वो मोदी जी के पास आ जाए, वो भी मीठा हो जाएगा। और दैट टाइम ऐसा सिनेरियो था कि त्राहिमाम हॉस्पिटल्स में भी थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हम उनको पहले दिन से फॉलो कर रहे थे कि ताली भी बजाई और थाली भी बजाई हमने। हम पहले दिन से उनको फॉलो कर रहे थे कि कैसे बचना है, क्योंकि हमें ट्रस्ट था कि वो हमें बचाएंगे। हॉस्पिटल बनाने का दिमाग में आया कि अगर हम हॉस्पिटल, बॉर्डर के लोग जाएंगे, टेल एंड पे बैठे हैं, अगर हॉस्पिटल जाएंगे 45 किलोमीटर, तो दैट टाइम बहुत लेट हो जाएगा तो हमें अपने लोगों को कैसे बचाना है। तो बीइंग ए सरपंच, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो काम था, मेरी पंचायत ने मिलके हमने एक क्वारंटीन सेंटर 30 बेडेड एस्टेब्लिश किया। उससे क्या हुआ कि हम फर्स्ट वेव से आसानी से निकल गए। अपने पंचायत के बाहर हमने टैंकर खड़े कर दिए, जो भी बंदा आए सैनिटाइज करके आए, अपने विलेज में स्प्रे किया। हर बात हम तो काम सोसाइटी के लिए कर रहे थे, बट जब 26 जुलाई 2020 67 एपिसोड में हम मन की बात रेगुलरली जैसे देख रहे थे, और लिटरली मेरी पंचायत का जब गेट आता है, मेरी पंचायत जब आती है, तो हम लोग रोना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हमारा ड्रीम, ये हमारा। आपको पता नहीं होता है कि आपका नाम आने वाला है? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। और जब वो मौका, जो टाइम था, वो आज मैं फील कर रही हूँ। अश्विनी सर, ये तो अद्भुत है कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को बता के किया जा रहा है, विदाउट देयर नॉलेज। ये तो मतलब एकदम वैसा है कि कुछ बताया भी नहीं जा रहा और किया भी जा रहा है लोगों के लिए। एक नेचुरल इमोशनल कनेक्ट है। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा। आज देश में प्रधानमंत्री माने एक पावर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए जिनका पावर था, पावरफुल रहे, पावरफुल माने गए। मॉरल पावर पहली बार किसी प्रधानमंत्री का रहा। मॉरल पावर जिसमें प्रधानमंत्री जी एक कॉल देते हैं कि आज जनता कर्फ्यू रहेगा, सब पूरा का पूरा देश उनके ऊपर विश्वास करता है, और विश्वास करके अपने आप, कोई पुलिस नहीं, अपने आप अपने घरों में रहते हैं। आपको सर बताना चाहूँगा, मॉरल पावर जिसमें प्रधानमंत्री जी एक कॉल देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
आप जाओ हरियाणा में, राजस्थान में, किसी भी ट्रक के पीछे लोगों ने अपने मन से लिखा, ड्राइवर्स ने, ट्रक के मालिकों ने, ट्रक के ओनर्स ने अपने मन से लिखा, और आज उसका रिजल्ट अगर हम देखते हैं हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, देश के किसी भी कोने में जाओ, बेटियों को एक नई पहचान मिली। ये मॉरल पावर है। सर आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि जब ये कॉल आया तो TV9 वाज द फर्स्ट चैनल जिसने घर से एंकरिंग करवाना शुरू किया। एक्सीलेंट। द फर्स्ट चैनल जिसने ये पहली बार ये इनिशिएटिव लिया था। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा है जिसको पता ही नहीं था कि उसका नाम आने वाला है मन की बात में और मिस हो गया? अच्छा ऐसा हुआ? सर एक मिनट में माइक लेना चाहूँगा, बताइए क्या हुआ था, एक बार जरा ये बताइए बात। संडे का दिन था और मैं ट्रैवलिंग करता हूँ क्योंकि मेरा बी कीपिंग है, तो मैं फॉरेस्ट ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ। तो मन की बात में आया, मेरे फैमिली में भी किसी को नहीं पता था। जब मन की बात में आया तो मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत सारे व्हाट्सएप आने लगे। मैं कहा ऐसा क्या हो गया कि सुबह सुबह इतना मुझे फ़ोन कॉल आ रहा है। तो मुझे बोला गया कि आप मन की बात देखिए। तो मैं मन की बात देखा। मैं फर्स्ट टाइम वो मन की बात उस दिन देखा था। मुझे एपिसोड में यूट्यूब पे देखता था डेली। तो जब मैं मन की बात देखा मैं मेरा आ रहा, और उसमें जो मेरी स्टोरी कवर की गई थी प्रॉपर 7 ईयर की जो वीडियो 7 साल पहले था और करंट था, वो सब चमेगा। इतने लॉन्ग टाइम से मुझे कोई फॉलो कर रहा है और इतने टॉप लेवल पे मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे जाना जो उसमें फर्स्ट वीडियो चल रहा था वो 7 ईयर बैक का था। कैसे गया वो वहाँ पर? ये तो अब सर ये अब आप बताइए हमें, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये कैसे होता है सर अश्विनी सर? 7 साल का वीडियो भी निकला है उनका। देखिए मैं अरुण कुमार सिंह सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ लखीमपुर खीरी से सर, जो है यूपी के। सर वहाँ पे बनाना फाइबर का काम सर किया गया था और बेसिकली 2 चीज़ों को लेकर के स्टार्ट हुआ। मैं बताना चाहूँगा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सर। ये किसानों की एक समस्या थी, केले के किसान वहाँ थे कि वो केले का फल लेने के बाद जो कचरा होता था उसको जब फेंकते थे तो एक तो ज़मीन का घेराव होता ही था उनके खेत का। सर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उसको कटवाने का लागत आता था किसानों को। इस समय समय पे किसान उसे बताते थे। कोविड का टाइम था सर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये आह्वान रहा है कि हमारे स्वयं सहायता समूह को उत्पादन से अगर जोड़ा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मैंने नेट पे सर्च किया सर, उस किसानों की बात सुनने के बाद तो मुझे बनाना फाइबर के बाद फर्स्ट टाइम पता चला। मैंने स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं उनको कन्विंस किया सर कि आप नई चीज़ है, बल्कि पूरी यूपी के लिए और एकदम नई चीज़ थी बनाना फाइबर सर। तो मैंने सर सर्च करने के बाद गुजरात से मशीन मंगवाई, वर्चुअल ट्रेनिंग उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिलाया सर। और जब फाइबर फर्स्ट टाइम बन के आया, गुजरात की एक कंपनी के लैब टेस्टिंग में गया तो बहुत हाई क्वालिटी का सर वो पाया गया। और मेरे लिए सर बड़ी खुशी की बात है कि सर जब और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लिया, जन सेवा से राष्ट्र सेवा और भारत निर्माण का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात है सर कि मन की बात में नाम लेने के बाद ये बनाना फाइबर एक सर आज हमारा ब्रांड बन चुका है। वेरी गुड। बताओ कैसा फील होता है इसका? सर मैं सर दिखाना चाहूँगा सर। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वेस्ट से बेस्ट निकल करके आया है, कचरे से सर ये बन के आया है। वेस्ट से वेल्थ। जी सर, वेस्ट से बेस्ट। उन्होंने कहा कचरे से सबसे अच्छा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वेस्ट से बेस्ट निकल गया। जी सर, वेस्ट से बेस्ट। ये सर कचरे से बना हुआ मैट है सर। हमारे यहाँ थारू जनजात 23 गांव पंचायतों में रहती है सर, महिलाएं हैं वहाँ की हैंडीक्राफ्ट उनके सर चटाई बना रही हैं, डलिया बना रही हैं, और बहुत सारे बाहर की कंपनी जो रेसा ले रही हैं सर उससे कपड़े, जूता, बोर्ड सारे बना एकदम नेचुरल है। नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात सर, इंटरनेशनल लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रशस्ति पत्र जारी किया इको फ्रेंडली होने के नाते सर। वेरी गुड। 1% भी ये नुकसान नहीं करता है सर। मैं एक बार दिखा सकता हूँ इसको अपने? सर। ये देखिए, वेस्ट से बेस्ट। ये वेस्ट से कितनी अच्छी चीज बनाई गई है, अद्भुत सर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर इसमें, बिहार जैसे खेला बाहुल्य क्षेत्र में भी सर वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमारे यहाँ से रेशा मंगाया गया जब मन की बात में आया। और अदर स्टेट से मेरे पास स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है कैसे आपने बनाया। बहुत सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, भदोही, यहाँ की गुजरात की कंपनी सर आज फ़ोन करते हैं मन की बात में आने के बाद सर। एक ग्रास रूट उस गाँव की महिला का जो एक आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर थी, आज वो ब्रांड बन चुकी है सर। तो मुझे बड़ी खुशी है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत निर्माण में सर मैं अपना योगदान दे सका। बहुत अच्छा सर। एक ताली आगे बढ़ने से पहले मैं अश्विनी जी के लिए चाहूंगा सब लोग बजाएं जोर से। किस तरीके से आप इसको लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर आपका अपना काम वाकई में काबिल तारीफ है। मैं साथियों, और आप TV9 भारतवर्ष के एंकर हैं आज तो हमारे। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया,
बहुत लोग थे इसके बारे में सोचते थे कि क्या होगा इसमें। आज उस विजन के कारण, आज उस दृष्टि के कारण, आज उस माइंडसेट के कारण देश में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। चाहे अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स बनना, चाहे इंडिया का अपना 4G 5G बनना, चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट जो हमेशा इंपोर्ट करते थे उसका एक्सपोर्ट करना, और खिलौने जैसी चीज़ जो हमेशा इंपोर्ट ही करते थे और एक अलग ही सभ्यता के खिलौने आते थे, आज अपने देश की सभ्यता के खिलौने भारत में बनते हैं। भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे उसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो जब भारत से बने हुए खिलौने एक्सपोर्ट होते हैं तो साथ ही साथ हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चर, हमारी स्टोरीज, हमारी सिविलाइजेशन, इसकी सारी की सारी ताकत दुनिया को पहचानती है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं राजस्थान बारां जिले से हूँ। अरे वाह। मैं FPO सेक्टर में मतलब किसानों का एक संगठन बनाकर उनको सशक्त करना और जो उनको व्हाट्सएप के जरिए डेली मंडी भाव और जो भी सरकारी स्कीम निकलती है उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, ये मैंने काम किया। बचपन से ही देखता है कि किसानों का मतलब, मैं भी एक किसान परिवार का सदस्य रहा हूँ, तो बचपन से ये देखा है वो किस तरह से पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है बट उसको उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। जीएम साहब ने आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दुनिया के बड़े बड़े CEO भी, हाँ बिल्कुल सर, आप एक बड़े CEO हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी इस सक्सेस से बाकी लोग, जब मन की बात में सबने आपका नाम सुना, आपके काम के बारे में PM साहब ने स्वयं जिक्र किया, तो बाकी लोग किस तरह से इंस्पायर हुए? बाकी लोग से क्या, मैं स्वयं का भी आत्मविश्वास बढ़ा और जो लोग मतलब मेरी बातों को विश्वास से सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे और उस क्षेत्र के में बहुत सारे FPOs डेवलप हुए। एक तरह से मेरे जैसे काम करने वाले बहुत से हुए और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से पूरे भारतवर्ष से माताएं, बहनें, पुरुषों जिनके आदि के नवाचारों के बारे में बताते हैं, उनको आखिर में किस तरह पता लग जाता है कि वो छोटे से एक, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां से किस तरह से उनको पता लग गया कि इनका काम वाकई सराहनीय रहा। दिल का जुड़ाव रहता है प्रधानमंत्री जी। बहुत अच्छा। नमस्ते सर, मेरा नाम सुभाष चंद्रन, विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ। नमस्ते अंडी। नमस्ते अंडी। आई एम ए स्कूबा डाइवर बाय प्रोफेशन एंड 2019 नवंबर 24 PM जी ने हमारे बारे में मन की बात में बात किया। तो सबसे पहले विशाखापट्टनम में मैंने स्कूबा डाइविंग एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। शुरू करने के बाद में डाइविंग करने के लिए जनरली हम बोट लेके अंदर जाते हैं, डाइव करते हैं। एक दिन नॉर्मली स्विमिंग करने के लिए बीच में गया तो देखा वहाँ पर सारा पब्लिक जो टूरिस्ट जो है पूरा एंटेंगल हो चुका हुआ था प्लास्टिक से। अगल बगल में सारा जो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं उसको पूरा लेग्स वगैरह एंटेंगल हो चुका हुआ था। हम नीचे नहीं देख सकते, फिर घर जाके हमारा ऑफिस जाके हमने अपना मास्क और इक्विपमेंट्स लेके कि पानी का नीचे देखेंगे तो पानी का नीचे पूरा प्लास्टिक से और ट्रैश से भरा हुआ पड़ा था। तो हमने सोचा एटलीस्ट अगर कितना भी निकाल सकते हैं अभी निकालें। ओके, ऐसे मैं और मेरा एक साथी था, हम दोनों मिलकर निकालना शुरू कर दिया। एक दिन हो गया, दूसरा दिन घर गया तो सुबह सुबह उठते मन नहीं लग रहे, चले बाकी निकलें। ऐसे 2-3-4 दिन ऐसे हो गया। लोग हंसना शुरू कर दिया शुरुआत में। लोग ने हमको देखी, अरे कचरा निकाल रहे, देखो क्या कर रहे, लोग उल्टा वहाँ छोड़ रहे। बट मैंने मेरे साथी को बहुत बोला, आप चिंता मत करो, पीपल विल लाफ बट यू फोकस ऑन योर वर्क। आपके मन में कन्विक्शन था? मेरे मन में कॉन्फिडेंट था। समुद्र अपना से, बिकॉज हम स्कूबा डाइवर है, समुद्र अपना घर है। हाउस द ओशन इज माय सेकंड होम। तो जस्ट क्लीन द हाउस। हमारा घर क्लीन करने के लिए किसी का, बहुत अच्छा, ओशन इज माय सेकंड हाउस, वेरी गुड। तो घर क्लीन करने के लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, चलें करें। मैं ऐसे एक सच्चाई बताएगा तो उस टाइम मैंने बोला क्या पता एक दिन में हमारा नेशन का प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में क्या बोलो। वाह। वो सच्चाई है। मन की बात के बारे में मेरे को न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया, मैं विश्वास ही नहीं किया। जो दिन सैटरडे मेरे को फ़ोन आया, कल आपका बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने
आपका बारे में मन की बात में बोलते हैं, 11 o'clock तक शो है। हम बोला नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं किया। फिर भी दूसरा दिन 11 बजे हमको बहुत सारा मीडिया से फ़ोन आया। हम बोला ये तो कभी सच होगा, तो ओपन कर दिया। देखिए तो हम 11 o'clock, 11:05 हो गया, 11:10 हो गया। एक्जैक्टली 11:20 को हमारा बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलना गया। उसके बाद में जो मॉरल सपोर्ट ने पीएम जी ने हमको दिया, उसके बाद में मेरे साथ जो उसने उस दिन हमारा बारे में उल्टा बोला हुआ लोग, अभी पूरे का पूरा विशाखापट्टनम का जो यंग जनरेशन हमारे साथ क्या बोलते हैं, वॉलंटियरली उन्होंने कभी भी हमें क्लीन अप एक्टिविटी प्रोवाइड करे, वॉलंटियरली वो लोग सब आके एक्टिवली हमको सपोर्ट करता है। आज मेरा जो विशाखापट्टनम को पूरा सपोर्ट वहाँ का यंगेस्ट जनरेशन से, वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का वजह से, वो मॉरल सपोर्ट का वजह से हुआ है। वेरी गुड। प्रोग्राम टुडे आज तक, उस दिन हम 14 दिन का क्लीन अप कर रहा था, आज तक हम 83 डेज का क्लीन अप आफ्टर कोविड का बाद में शुरू किया। 83 डेज का क्लीन अप कर दिया। 49,000 kg गार्बेज अभी भी पिकअप किया हुआ है। हर हफ्ते हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी गुड। ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन दिया हुआ है। और दूसरा एक चीज़ है, इस कचरे को हम अगर अभी नहीं क्लियर करेगा तो अपकमिंग बाय 2050 the ocean is going to be oceanous plastic, and the oxygen that what we are breathing in the air is more than 70% of oxygen which we are breathing is coming from the ocean. Okay. Excellent. बहुत जोर से ताली बजाइए आपके लिए। और हम सब एक प्रण लें अपने अपने एरिया में, चाहे ऑफिस हो, घर हो, अपनी स्कूल हो, बच्चों की कहीं भी हो, जितना हो सके उसको साफ रखेंगे। एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड, धन्यवाद अंडी। मेरा नाम निमित सिंह मधुमक्खी वाला है। मैं यूपी बाराबंकी से हूँ और मेरा काम मधुमक्खी पालन के ऊपर है। और मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और मैं 2013 में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। मैंने कोई जॉब नहीं किया। स्टार्टअप बी कीपिंग में इसलिए मैं करना चाह रहा था क्योंकि बी कीपिंग में कोई लैंड नहीं चाहिए, कोई ऐसा स्टार्टअप फंड नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। 5,000 रुपये से काम स्टार्ट हो जाता है। उस समय मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद पहले साल में जब मैं हनी निकाला तो मुझे ऐसा लगा मैं इसको कहाँ बेचूँ। किसी बायर्स को देते हैं तो सही प्राइस नहीं मिला, तो मैंने खुद उसकी बॉटलिंग करके लोगों तक पहुंचाया। पार्क में जा कर के लोगों दे लोग कहे क्या कब तक बेचोगे ऐसे। लेकिन मेरे फादर बाय प्रोफेशन क्लिनिकल परफ्यूजनिस्ट हैं, उन्होंने कहा बेचो, हो सकता है कभी कुछ बड़ा हो जाए। तो मैंने उसको एक बॉटल में पैक करके लोगों तक पहुंचाने लगा मैं। तो पहले साल का शहद हमारा ख़त्म हो गया, पहले ही ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट डे में कहा कब तक मैं प्रोडक्शन करता रहूँगा, एक लिमिट होगा मेरे प्रोडक्शन का। फिर मैं लोगों को जोड़ने लगा, तो मैं लोगों को जोड़ा तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उनको जोड़ा और उनको जोड़ के उनके बॉक्सेस को मैं बाहर भेजने लगा, लाइक कलकत्ता, बिहार। उनको मैं बैकवर्ड लिंकेज के साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज भी देना स्टार्ट किया, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो प्रोड्यूस निकलेगा वो लेगा कौन, और क्वालिटी बेस और उनको टाइमली पेमेंट होना चाहिए। तो मैं बाहर भेजने लगा। फिर मीन पीरियड ऑफ टाइम में मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था भाई, जब एक गांव है, उस गांव का नाम चैनपुरवा है और उस गांव में लगभग पिछले 35 वर्षों से इलीगल लिकर बनता था जिसमें महिलाएं और लड़कियां इन्वॉल्व थी बाराबंकी ज़िले में। तो उस समय के तत्कालीन एसपी जी ने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया और हमने उस पूरे गांव को लाइवलीहुड कर दिया। हमने हनी के साथ जो बी प्रोडक्ट निकलता है, वैक्स एंड सारे चीज़, हमने वहाँ से उनको दीपक, कैंडल, और इस समय आज वो पूरा गांव ये काम छोड़ चुका है। पूरा गांव लाइवलीहुड है वहाँ पे। पूरा इस समय सारी महिलाएँ, हर एक घर में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये अर्निंग भी हो रही हैं और एक वो गांव एक रोल मॉडल बन गया वहाँ के लिए, सारी महिलाओं के लिए। पीएम साहब ने जब मन की बात में जिक्र किया तो उसके बाद में दुनिया के कई एरिया से आपके पास ऑर्डर आने लगे होंगे। मन की बात में आने के बाद जो मेरा एक ब्रांड कह लें या फिर डिमांड कह लें, और बहुत सारे आने लगे, जो कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप एक क्रिएट हो गया कि हम कैसे उसको पूरा करें। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये हुई जो मुझे लगता है कि मन की बात में केवल आना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना, क्योंकि पीएम ने नाम लिया है तो हमको उसको बरकरार रखना है। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही, बहुत रिजल्ट देना है सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी में हम और लोग को जोड़ें और लोग के साथ हम प्रमोट करें कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामाजिक एक दायित्व बन जाती है कि हम और लोग को अपने साथ जोड़ के आगे लेके चलें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि मन की बात में एक बार मेंशन हुआ तो उसके बाद में आपने अपने ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको मेंटेन किया। You have to live up to it. एक और चीज़, एक समय था जब स्टार्टअप का माने बहुत हाईटेक, आईटी से रिलेटेड कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग टाइप की चीज़ होगी। प्रधानमंत्री जी ने
स्टार्टअप को जन जन तक पहुंचा दिया। चाहे आप मधुमक्खी वाला बने या क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट से कुछ नई सोच करें, आप भी स्टार्टअप की दुनिया के एक चैंपियन हैं। वेरी गुड। केवल एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मधुमक्खी हमारे अर्थ से खत्म हो गई तो आई थिंक हम नहीं जिंदा रहेंगे। बिल्कुल हम सभी को मधुमक्खी को बचाना होगा। मधुमक्खी पालन करें स्वयं के हित में, उपजने राष्ट्र के हित में। क्या बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ जी, मेरा नाम राम बाबू तिवारी है। मैं बांदा बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। अधाव गांव जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी पे है। मैं थोड़ा सा बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अभी तक बुंदेलखंड की जो इमेज रही है, हमेशा से सूखा और अकाल की रही है। लोग वहाँ को पलायन करते आ रहे हैं। बुंदेलखंड में वहाँ की जो महिलाएं हैं तालाब से पानी लाने का कार्य करती रही हैं, और उस तालाब से पानी लाने की पीड़ावस्था में वो कहती रही हैं कि धौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे खसम मरी जाए। यानी कि उस एक मटकी पानी की कीमत वो अपने पति से कर बैठती हैं। उस मैं क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो उसी क्षेत्र पे हम लोगों ने एक अभियान चलाया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। बरसात के एक एक बूंद को हम अपने कैसे खेतों में, खेत पर मेड़ बना करके गांव में तालाब जीर्णोद्धार करा के कार्य करें। तो हम लोग उसका शुरुआत हम लोगों ने 2011-12 से पानी चौपाल लगा कर करते रहे। किसी भी सकारात्मक कार्य करने को लेकर के उसके 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। तो पहले तो उपहास होता है, मजाक उड़ता, जैसे कि पिछले भाई साहब ने बोला कि स्वच्छता क्या करेंगे। तो जब हम लोग पानी चौपाल लगाते थे, गांव में बैठ के करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सब क्या होगा, इससे क्या होगा। उसके अलावा जब हम ये कि चलो श्रमदान किया जाए, फौड़ा मारा जाए गाँव में, तालाब में कुछ किया जाए, तो सबसे पहली बाधाएँ तो अपने घर से आती हैं। क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। तो हमारी अम्मा खुदे कहने लगी गांव की भाषा में कि तो क्या इलाहाबाद पढ़ाओ का भेजे हन कि जो वहीं फौड़ा मारे का, नाली साफ करने का, प्रधान कहे का हुआ थी, ये सब कहे का होती है। मतलब एक बाधा आपके घर से आती है सकारात्मक काम करने में। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने मन बनाया कि किया जाएगा, सकारात्मक काम करना है, तालाब की सफाई करनी है और मेड़बंदी करनी है खेतों में, किसानों को मोबिलाइज करके। तो दूसरा फिर एक स्टेप आता है विरोध का। लोग विरोध करते हैं कि नहीं जो है इनको सरपंची चुनाव लड़ने का भूत सवार होगा, या ऐसा है या ऐसा है। मतलब आपका विरोध होगा उसमें जो है कि नहीं, मतलब काम ना करने पाए, क्योंकि एक स्टेप तो पार करके मजाक वाला, मजाक उड़ेगा, लोग पागल कहेंगे। तीसरा फिर स्टेप आता है जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, मन की बात में जो है आपका जब सराहना हुई या सराहना नहीं हुई, जब हमें समाज को जब रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ये दिया कि जब हम लोगों ने तालाब का जीर्णोद्धार कराया और खेतों पर मेड़बंदी कराई, तो पानी रुका, भूजल का स्तर बढ़ा, और सबसे बड़ी बात कि सामूहिक श्रम साधना से बिना किसी लागत के तालाब का जीर्णोद्धार कराया गांव में। और उसमें हमने तालाब को जोड़ने के लिए, यहाँ भी हम लोग फेल थे, मोबिलाइज कराने के लिए हमने एक स्टेप ये जोड़ा, धर्म को जोड़ा, आस्था को। आस्था में ये कि बजरंग बली का तालाब किनारे बजरंग बली का मंदिर है, तो हमने गांव को मोबिलाइज करने के लिए ये कहा कि बजरंग बली का काम है, ये भगवान का काम है। इस भगवान के काम को का जो करेगा वो पुण्य की डुबकी लगाएगा। जो शुरू में आते गए, लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया कि हर घर के लोग उस पुण्य की डुबकी में सहभागी बनना चाहते थे। क्या बात? मेरे एक घर से मेरे एक व्यक्ति कम से कम वहाँ श्रम साधना कराए, श्रमदान कराए, तो तालाब को जीर्णोद्धार हो गया। आज वहाँ चिड़िया पंछियाँ सब रह रही हैं, और खेतों पर मेड़बंदी कराई गई तो पानी रुका, वहाँ धान की खेती हो रही है, लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 परिणाम है। और मैं युवाओं को एक संदेश यहाँ से देना चाहूँगा कि अगर हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामूहिक श्रमदान के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए लोग नहीं जा पाते, ऑफिस है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो एक कहावत कहना चाहूँगा वृक्षों के महत्व को लेकर के, दान पुण्य जप तप किए, तीर्थ किए 1000, वृक्षारोपण ना किए तो सब कुछ है बेकार। बहुत अच्छा। एक जो है वृक्ष तो हम लोग लगा ही लें, क्योंकि अब जब अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ भी हम लोगों का जो कर्जा हो जाएगा। बहुत अच्छा। मोदी जी के सुपर हीरोज के लिए जोर से ताली बजाएं एक बार सर। लेकिन अश्विनी सर, मैं एक सुपर हीरो हमारे साथ और हैं, आइए सर इस तरफ, मैं उनको आपके पास खुद लेकर आऊंगा। और इन्होंने वो कैंपेन चलाया, सेल्फी विद डॉटर। जोरदार तालियां। बिटिया आइए, आप भी आइए, कम। बहुत अच्छा। इन्होंने सर ये जो कैंपेन चलाया, और ये इनकी बेटियां, प्लीज इधर खड़े हो, बताइए सर हमें थोड़ा अपने बारे में। जी, मेरा नाम सुनील जागलान है और मैं हरियाणा के जिंद जिले के बीबीपुर गांव का सरपंच रहा हूं। और TV9 देखने वाले सभी दर्शक
को मेरी तरफ से राम राम। तो हरियाणा वालों की राम राम स्वीकार करें। जब मैं सरपंच बना तो असल में वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ाई नहीं जो सिखाया सबक जमाने ने। तो मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक गर्वित पिता हूं। और सरपंच जब मैं 2010 में बना तो जैसे मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स किया था, तो गांव की वेबसाइट बनाई, आरटीआई ऑनलाइन देना शुरू किया। लेकिन वो किए गए प्रयोग कभी भी दूर तक नहीं पहुंच सके। और बेटी बचाओ के बारे में हम कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए वर्ष 2012 से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकारों तक पहुंच नहीं पाते थे। ऐसा ही एक प्रयोग मैंने सेल्फी ले रे जो सलमान खान का गाना है, जब मैं वो सुन रहा था, मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी, तो मैं सोच रहा था कि नया प्रयोग क्या करूँ। तो सेल्फी विद डॉटर का जो है जन्म उस गाने से हुआ। और सेल्फी विद डॉटर की प्रतियोगिता हमने गांव में करवाई और प्रतियोगिता कुछ एरिया में हिट भी हो गई। लेकिन फिर पता नहीं कैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ध्यान है, उनका देखने का लेंस पता नहीं ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस रखते हैं कि दूर सुदूर के एक गांव के, एक छोटे से गांव के सरपंच के बारे में उन्होंने पता किया और उसको मन की बात में 5 बार नरेंद्र मोदी जी ने 2020 तक लगातार बोला है। और आप मानिए कि हरियाणा की जिस धरती को सिर्फ इसलिए जाना जाता था, पानीपत आप सभी ने सुना होगा, 3 लड़ाइयाँ हुई, वो हार गए, वो जीत गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे महत्वपूर्ण 4थी लड़ाई के लिए हमारी हरियाणा की धरती और वो भी पानीपत को चुना। और आप मानिए कि मन की बात से लगातार बेटियों के बारे में बोलकर, लगातार सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोलकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को ज़मीनी स्तर पर उतारने के कारण आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है पानीपत की 4थी लड़ाई जीतने जा रहा है। फोन है आपके पास? फोन है आपके पास? जी बिल्कुल है। तो लाइव जरा सेल्फी विद डॉटर हो जाए यहाँ पर, और आप सभी लोग ये करिएगा, सेल्फी विद डॉटर जरा करिए जरा। TV9 अश्विनी सर आप के साथ में आइए, अश्विनी सर आप भी इधर आइए फ्रेम में। तो ये आपके सामने हो रहा है सेल्फी विद डॉटर। एक्सीलेंट। लेकिन मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो मेरे को होस्ट, बल्कि जिनका मैं को होस्ट था, मेन एंकर तो यही थे आज के, अश्विनी जी के लिए। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव। लेकिन सर मुझे एक चीज जो है बार बार जो मैं देख रहा हूं वो ये है, किसी को भी बता के उसकी तारीफ नहीं होती है, एकाएक उसकी तारीफ होती है और वो खुद हक्का बक्का रह जाता है। और ये अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और TV9 ने आपके सामने इसकी पूरी डिटेलिंग भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच सर। जी बताइए बताइए। जब हम महिलाओं के लिए काम करते हैं ना, तो हमें दिल से करना चाहिए। जैसे कितने प्रतिशत लोग आज के दिन, लड़के और लड़कियां, माँ और बहन की गालियां जो हैं सामान्य हास्यपूर्ण तरीके से कहते हैं। मैं पिछले दिनों से करीबन 6 साल से गालीबंद घर अभियान करके चला रहा हूं। क्या बात है। और प्रधानमंत्री जी का मुझे पता चला कि वो अच्छी चीज़ों को तुरंत ले लेते हैं, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड कैंपेन चला रखा है। तो जब भी मुझे कुछ करना हो ना, तो मैं, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा रेलवे का नेटवर्क बनाया कि मैं कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक बड़ी आसानी से घूम पाता हूँ। और ये बच्ची क्या लेके आई है? ये अभी इसने राष्ट्रपति भवन में थे, तो इसने अपने इसकी जो स्टैंप है वो मेक माई स्टैंप जो भारत की योजना है, बहुत अच्छा, उससे तैयार करवाई। तो हमने गाली बंद घर जो है वो शुरू किया और प्रधानमंत्री जी को लिखा। और अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब सुझाव मांगे थे कि देशवासी सुझाव दें, तो हमने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेट के भोजन के बाद है ना, जो दिमाग का भोजन है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, और ख़ासकर हम पुरुषों का और कुछ लड़कियों का भी। इसलिए माँ और बहन की गालियाँ कभी ना दे, ये ज़रूरी है। सेल्फी विद डॉटर का मकसद सिर्फ एक सेल्फी क्लिक करना नहीं है। सेल्फी विद डॉटर का मकसद है कि उनके चेहरे पर परमानेंट स्माइल आए, और वो तब आएगी जब उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनकी जो खुद के ऊपर खुद की स्वीकार्यता है, जब वो बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अश्विनी जी एक बार बहुत बहुत फिर से आभार। जोरदार तालियां हो जाए अश्विनी जी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, न्यूज अभी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच।